हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टॉक एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2050 का क्रॉसओवर होने की संभावना है पूरी पूरी, और उस संभावना के साथ साथ रिसेंट का हाई लोग भी ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर 2050 का सीक्वेंस बाइंग वाला आ रहा है तो ऊपर का लेवल, ऊपर का जो नियर का रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले आइए हम लोग देख लेते हैं कि अभी किस स्थिति में मूविंग एवरेज चल रहा है। ये हो गया 50 SMA हम लोग का, और उसके बाद आपको 20 भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उसका कलर चेंज कर दिया, तो आपको दिखेगा कि ये है ब्लैक लाइन 20 SMA और ये रेड लाइन है 50 SMA। पिछले वीक में जब हम लोग थे तो यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे प्राइस था पिछले वीक में, तो उस टाइम क्रॉसओवर हुआ नहीं था, तो हम लोग क्रॉसओवर ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कि अब डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर ये हो चुका है। इस बीच में हम लोग ने बात किया था क्रॉसओवर होने के साथ साथ रिसेंट का जो हाई और लो है, तो उस टाइम ये लो था, ये हाई था। अगर इसके ऊपर भी प्राइस निकलता है तो भी हम लोग बाइंग या सेलिंग का ट्रेड पोजिशनल में या फिर एक फ्रेश ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। जब तक प्राइस इस जोन में है, मतलब 24,600 से लेके 23,800 के जोन में है, हम लोग सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड करेंगे। बाई ऑन डिप, जब भी प्राइस नीचे आएगा हम लोग बाइंग करेंगे। तो आपको दिखेगा कि जो भी ये इंट्राडे में ट्रेड हुआ है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड आया है तो वहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग की क्लोजिंग हुई थी 30 तारीख को। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, मार्केट अप साइड गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक जोन था सप्लाई का जहाँ से ये प्राइस नीचे आया। सेकंड डे क्या हुआ, 5 तारीख को प्राइस नीचे आता है, फिर वहाँ से अपसाइड ही गया। उसके बाद भी आपको 6 तारीख को भी प्राइस यहाँ पे नीचे आया, अपसाइड ही गया। यहाँ पे हम लोग का एक सेटअप भी था गैप अप कैंसिल का इस डेट को। इसको देखने के लिए हम लोग बैंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग का एक सेटअप था इंट्राडे में, जो कि वहाँ से फर्दर काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने के लिए मिला। अब बाई ऑन डिप की हम लोगों ने बात की थी, तो जब भी प्राइस नीचे आया तो वहाँ से ये अपसाइड जाने का ही कोशिश किया। जब भी प्राइस गिरा, ऊपर गया, सस्टेन किया। प्राइस को जब भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर 2050 का जब भी क्रॉसओवर होना होगा ना, तो आपको, या किसी भी एवरेज का जब भी क्रॉसओवर होना होगा, तो प्राइस को वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। जब तक प्राइस रुकेगा नहीं, ये आपको क्रॉसओवर क्लियर होगा नहीं। अब क्रॉसओवर होने से सिर्फ बात तो बनेगी नहीं, इसके साथ में हम लोग को रिसेंट का जो हाई है और रिसेंट का जो लो है, इस एरिया को हम लोग को ब्रेक करना ज़रूरी है। इसको देखने के लिए हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आगे और क्या हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्टल का यूज़ करेंगे। फ्रैक्टल में क्या है कि जब भी फ्रैक्टल के बाहर कोई भी प्राइस जाता है, कोई भी प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर फ्रैक्टल नैरो रेंज में है, तो अगर उसके ऊपर के तरफ अगर क्लोज हो गया फ्रैक्टल के बाहर, तो एक अप मूव देखने को मिलेगा हम लोग को। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो एक डाउन मूव हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखेगा हम लोग को कि फ्रैक्टल के जोन में ही चल रहा था, जैसे ही फ्रैक्टल के नीचे आया प्राइस वहाँ से अच्छे खासा नीचे की तरफ आया। ये तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि, ये डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, जब तक फ्रैक्टल के ऊपर अच्छे से क्लोज ना दे। यहाँ पे क्लोज हो गया तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ देखें। तो हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज के साथ साथ हम लोग फ्रैक्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड जिसको करना है उसके लिए, कि अभी प्राइस रेंज बाउंड है, इंट्राडे में जो भी ट्रेड मिलेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। मगर जिस दिन ये फ्रैक्टल के बाहर अच्छे से क्लोज हो जाए अपसाइड या डाउन साइड, तो हम लोग एक फ्रेश ट्रेड की तरफ जाएंगे। मार्केट का व्यू हम लोग उसी हिसाब से सोचेंगे। फ्रैक्टल के बाहर यहाँ भी बंद हुआ, मगर इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। आपको दिखेगा कि बाहर तो गया था मगर उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, तो ये थोड़ा सा चार्ट रीडिंग का पार्ट है, आपको समझना होगा। अभी हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस फ्रैक्टल के बाहर जाए अपसाइड में, तो हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, एक फ्रेश तेजी की तरफ हम लोग जाएंगे। अगर ये क्रॉसओवर कैंसिल होता है, कैंसिल तब होगा जब प्राइस यहाँ रुकेगा, फिर ये दोनों मर्ज हो जाएगा, और उसके बाद अगर ये लेवल कटे तो हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ जाएंगे। नहीं तो अभी हम लोग बाई ऑन डीपी का काम करेंगे। और जो भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्क्रीन से तुरंत हटा देते हैं।
सिर्फ हमको काम है उसको कि सिर्फ आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ इसके हिसाब से क्या लग रहा है मार्केट। जो भी समझ में आया उसको नोट डाउन किए, उसको अपने माइंड में रख लिए, उसको वहाँ से स्क्रीन से हटा देते हैं। जितना ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, स्क्रीन पे रखेंगे, वो आप लोग को चार्ट रीडिंग में परेशानी करेगा। तो पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने बात किया था, इस वीक भी हम लोग उसी बात पे हैं कि जब तक 24,600 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, 23,800 के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट को ही देखेंगे। आज जब भी प्राइस नीचे आएगा हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि प्राइस 20 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर किसी दिन डे टाइम फ्रेम में 20 के नीचे ये क्लोज कर गया तो हम लोग इसके हाई का एसएल मान के डाउन ट्रेंड देखेंगे, तब तक जब तक इसका हाई कट ना जाए। अगर इसके नीचे भी क्लोज होती है तो एक फ्रेश शार्प सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि वहां से ये 700-600 पॉइंट का फर्स्ट आपको मिलेगा नीचे की तरफ। अगर ऊपर ब्रेक होता है तो आपको कम से कम मार्केट 25,100 के आसपास जाने का, मतलब कि ब्रेक होने के बाद 500-600 पॉइंट अपसाइड या डाउनसाइड फास्ट मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, वेट एंड वॉच करने का काम करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखे कोई न्यूज़ के चक्कर में, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। ट्रेड तभी लेना है, हम फिर बोल रहे हैं कि जब ये मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोज हो जाए या 23,800 के नीचे क्लोज हो जाए, तो हम लोग को एक शार्प मूव अप साइड या डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि 500 से 700 पॉइंट तक का अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। तो जब तक ये प्राइस इस जोन में है, हम लोग सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड करेंगे। जो भी हम लोग जानते हैं, सीखे हैं आप हमसे, उसी हिसाब से हम लोग को ट्रेड करके जाना है। थैंक यू।